राधे राधे बहन। राधे राधे पंडित जी। बहन, सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसलिए द्वार पे आया हूँ। कुछ खाने को मिलेगा? क्या चाहिए? राधे राधे भाई साहब, कुछ खाने को मिलेगा? खाने को? यहाँ मैंने धर्मशाला खोल रखी है। मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ, अपने घर के लिए मेहनत करता हूँ, इतना कमा के लाता हूँ। तुम जैसे भिखारियों को दान देने के लिए? हाँ, तुम जैसे लोग सुबह सुबह मुंह उठा के चले आते हो दूसरों के द्वार पर कि खाने को मिल जाएगा फ्री में। कुछ काम दाम होता नहीं है तुमसे, आ जाते हो फ्री का खाने। भाई साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं आपके घर पे खाना खाने आया था और उसके बदले दुआ दे के जाता। दुआ? दुआ से मेरा घर चल जाएगा? दुआ से मेरा पेट भर जाएगा? हाँ, अगर दुआ से पेट भर भी जाता है तो तू अपने आप को दुआ दे लेना, भर ले अपना पेट। बात ऐसी है कि पेट ना दुआ से नहीं पैसों से चलता है। आई बात समझ में? तो ये अपनी दुआ अपने पास रख। ठीक है भाई साहब, आप पैसे के घमंड में एक ब्राह्मण का अपमान कर रहे हो। एक ब्राह्मण का अपमान पाप से कम नहीं होता। पाप लगेगा। ये जो पाप बाप है ना, पैसों से धुल जाते हैं सारे। इधर से पैसे आए, उधर पाप धुल गए। आई बात समझ में? तो ये पाप बाप की पट्टी ना मुझे मत पड़ा। ये अपना पाप पुण्य धर्म सब अपने पास रख। आई बात समझ में? और चल निकल यहाँ से। ठीक है भाई साहब, जैसी आपकी इच्छा। बोलो राधे राधे। अरे आ गए आप ऑफिस से? अच्छा चलो ठीक है, आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। यहाँ मेरा पूरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है और तुम्हें खाने की पड़ी है। क्या हो गया? तुम इतने परेशान क्यों हो और इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? कोई बात हो गई है क्या? क्या बताऊं यार मैं तुम्हें। फॉरेन की कंपनी के साथ जो मेरी 5 करोड़ की डील हुई थी वो उन्होंने कैंसिल कर दी है। मैं 2 करोड़ का माल भी बनवा चुका था, बैंक से लोन लेकर। यहाँ तक कि मैंने तो अपना ये घर भी गिरवी रख दिया था। मुझे तो लगा ये डील फाइनल हो जाएगी, उसके बाद घर तो हमारा होगा ही, प्लस पैसे भी हमारे पास बहुत सारे होंगे। यार सब गड़बड़ हो गया। मेरे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये हमारे साथ। यार ये तो बहुत बुरा हुआ, अब हम क्या करेंगे? यार क्या करूं, मेरे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं किसकी बद्दुआ लगी है हमें। 1 मिनट। जी सर। बद्दुआ? ये पेट ना दुआ से नहीं पैसों से चलता है। आई बात समझ में? तो ये अपनी दुआ अपने पास रख। ठीक है भाई साहब, आप पैसे के घमंड में एक ब्राह्मण का अपमान कर रहे हो। एक ब्राह्मण का अपमान पाप से कम नहीं होता। पंडित जी, ये तो वही पंडित जी हैं जिनका मेरे पति ने अपमान किया था। हाँ, पंडित जी। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे बहन। पंडित जी, उस दिन के लिए क्षमा कर दीजिए। वो क्या है ना, मेरे पति इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने आपका अपमान कर दिया। क्षमा कर दीजिए। पंडित जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए ना, मैं आपको भोजन करवाती हूँ। अगर आपके पति ने मुझे फिर से भगा दिया तो? अरे नहीं पंडित जी, वो काम से बाहर गए हुए हैं। चलिए आइए पंडित जी। पंडित जी आप बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लेके आती हूँ। ये लीजिए पंडित जी। बहन, मेरा पेट भर गया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे भोजन कराने के लिए। ठीक है बहन, अब मैं चलता हूँ। राधे राधे। राधे राधे। नेहा ये लो। अरे ये किस खुशी में?
तुम्हें पता है वो जो फॉरेन वाली कंपनी थी ना जिसने हमारी 5 करोड़ की डील कैंसिल की थी, वही डील दूसरी कंपनी ने 6 करोड़ में फाइनल कर लिया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। वो कहते हैं ना, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। भगवान? यार तुम अब इन सब चीज के बीच में भगवान को कहाँ से ले आई? अरे, आपको अभी भी समझ नहीं आया? आप अपनी घमंड में चूर रहते हो। उस दिन तुमने ब्राह्मण जी का कितना अपमान किया। वो तुमसे मांग क्या रहे थे? खाना ही तो मांग रहे थे, लेकिन तुमने उन्हें खाना नहीं दिया, उन्हें भगा दिया उनकी बेइज्जती करके। और उसी दिन तुम्हारा कितना लॉस हो गया। और तुम्हें पता है, आज वो पंडित जी मुझे फिर मिले। मैं उन्हें घर लेके आई और उनको भोजन कराया, और उन्होंने मुझसे खुश होकर ना मुझे आशीर्वाद दिया। और देखो, आज तुम्हारा सारा की सारा लॉस प्रॉफिट में बदल गया। ये सब भगवान की तो देन है। हाँ नेहा, तुम सही कह रही हो। मुझ में पैसों का इतना घमंड आ गया था कि मैं किसी और की परेशानी देख ही नहीं पा रहा था। मैं ये भूल गया था कि भगवान देना जानते हैं तो भगवान लेना भी जानते हैं। मेरे ये बात समझ आ गई है, और मैं ये वादा करता हूँ कि आज के बाद मेरे दरवाजे पर कोई भी भूखा आएगा तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा।